हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। मतलब पिछला जो लेक्चर था उन लेक्चर्स को आप देखें, उस लेक्चर में आप सीख जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन कॉस और टेन का जो इनवर्स होता है उन सारे का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आप उस लेक्चर में सीख जाएंगे। उस लेक्चर को देखने के बाद ये लेक्चर देखें जिसमें आपको एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे क्वेश्चंस कैसे होता है, कैसे हम लोग डील करते हैं क्वेश्चंस को एकदम आसान तरीके से। ये सारे के सारे जो है बोर्ड में पूछे गए सवाल है। देखिए कितना आसानी से बनेगा। हम जो ट्रिक बताए हैं उसी ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो पहले ट्रिक जान चुके हैं, जिस टीचर से आप पढ़े हैं उस ट्रिक को जानते होंगे, उनको उस ट्रिक को भी लगा के आप उस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। और उसमें दिया है कि tan a का वैल्यू 1 है। तो वेरीफाई करना है कि ये जो 2 sin cos a है, 2 sin cos a है, इसका वैल्यू 1 होगा। 2 sin a into cos a का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। इन सवाल को करने के लिए सबसे पहला बात जो हमको दिया हुआ है, tan a का वैल्यू दिया है। तो tan होता क्या है, पहले हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमारे पास दिया था कि c का जो वैल्यू है ना, c का वैल्यू 90 डिग्री। सबसे पहले c का वैल्यू को 90 डिग्री लिख देंगे, फिर हम लोग मान लो यहाँ a लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे, ठीक है। तो a b c मतलब c का वैल्यू 90 डिग्री। अब बोला tan a का वैल्यू, तो a हमारा थीटा है, समझिए कि a हमारा क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने तो भाई बताए थे कि पापा होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया p और इसके सामने हाइपोटेनस और ये हो गया b। अगर हम इन सवाल को करें तो अब इसमें क्या दिया, tan a का वैल्यू दिया हुआ है। तो tan a का मतलब क्या है, tan a का मतलब क्या होता है, p by b होता है। कितना होता है, p by b। tan a का मतलब p by b होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू तो हमको लिख देंगे यहाँ से, cb by कितना दिया है, cb by ac। इसका वैल्यू आपको दिया है कि 1 है। cb by ac का जो वैल्यू है 1 गिवन है। तो cb by ac का वैल्यू 1 है, तो cb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cb इज इक्वल टू ac हो जाएगा। cb इज इक्वल टू ac हो जाएगा। अगर हम cb का वैल्यू को इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अगर cb का वैल्यू को अगर x मानते हैं तो ac का वैल्यू भी कितना आएगा, x आएगा। इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। अब हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए ab का वैल्यू फाइंड करना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमारे पास बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट मींस आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब यहाँ से तो 2 निकलेगा नहीं, तो रूट रह जाएगा, x निकल जाएगा, तो x रूट 2 मेरे पास आ जाएगा ab का वैल्यू। तो देखिए कंप्लीट ट्रायंगल मेरे पास बन गया कि ac का वैल्यू x है, bc का वैल्यू x है, और इसका वैल्यू कितना हो गया, रूट 2x हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, लिखा हुआ है 2 sin a cos a, इसको हम LHS मानेंगे। क्या करेंगे, LHS। अब बात समझिए, 2 लिख देंगे। साइन का मतलब क्या होता है, साइन बोले कि पापा है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x बाय रूट 2x, ठीक है। cos a का मतलब क्या होता है, बेटा है, तो यहाँ पे हो गया b, x यहाँ भी है तो x बाय रूट 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए कि क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से x से x कट गया, ये x से x कट गया, ऊपर में 2 है, रूट 2 में अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2, और 2 से 2 कटा तो कितना आया, 1 आया। LHS बराबर RHS आ गया। तो इस सवाल में जो हमको गिवन था tan a का वैल्यू, tan a से हम क्या निकाले, साइड निकाले, क्योंकि हमारा tan जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसका p by b होता है, तो cb by ac लिख लिए। फिर इससे हम लोग को 1 आया, तो फिर cb का जो ac को अगर इधर ले गए तो cb by ac हो गया। तो cb और ac बराबर हो गया, तो इसको x मानेंगे, तो इसको x मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कभी भी नंबर नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक वेरिएबल ले लेंगे। तो x माने तो x हो गया, तो रूट 2x हो जाएगा। यहाँ से जब हम हाइपोटेनस निकाले तो x रूट 2 आ गया। तो हमारे पास ऐसे ही सवाल बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। हो गया होगा। चलिए चलिए हम लोग दूसरा सवाल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एकदम ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है बोर्ड सीबीएसई 2007 में आता है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। चलिए ये जो क्वेश्चन है 2008 में पूछा गया सीबीएसई में, एकदम सेम जैसा ये सवाल है वैसे ही समझिए कि ये भी सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि एक एबीसी ट्रायंगल है। चलिए एबीसी ट्रायंगल निकालते हैं।
और इसमें c का वैल्यू यहाँ भी 90 डिग्री है, तो c का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ c का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लीजिए। यहाँ a कर लो, यहाँ c कर लो, यहाँ b, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि tan a मतलब थीटा हमको दिया कि यही है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यही होता है। हमको दिया क्या है कि tan a का जो वैल्यू है 1/√3 दिया है, तो tan a का मतलब थीटा, तो थीटा के सामने कौन था परपेंडिकुलर, तो क्या होता है tan थीटा बोले थे कि पापा बेटा दोनों में p/b होता है, p/b, तो tan a का जगह पे लिखेंगे p/b, तो p/b का मतलब कितना है, p का मतलब कौन हो गया, ये p है और ये b है, ठीक है। तो p का मतलब cb बाई कौन हो जाएगा, cb बाई हो जाएगा आपके पास ac, इसका वैल्यू दिया है 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है। तो अगर एक चीज समझिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा, इधर आएगा AC, तो ये जो होगा √3 into CB, AC का जो वैल्यू रेशियो आ गया √3 into CB हो गया। तो AC को अगर x मानते हैं, AC को आप क्या मानते हैं, AC को अगर x मानते हैं, तो ये आएगा आपके पास कितना √3 into CB को x मानिए, CB को जब x मानते हैं, CB को जब x मानते हैं, तो फिर हमारे पास AC का वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें 3√x आएगा और √3 into x आएगा, ठीक है। क्योंकि CB को वैल्यू जब x माने हैं, CB का वैल्यू को x मानेंगे, तो यहाँ जब x पुट करेंगे, जिसे AC का वैल्यू देखिए √3 into x, तो x √3, तो √3x आ गया। अब हम लोग को AB चाहिए, AB का मतलब हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो बोले थे कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम के बराबर होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, जब हम √3x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 4x का स्क्वायर। अब देखिए 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, तो x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा, तो AB का वैल्यू कितना हो गया 2x हो गया। अब हमको क्या वैल्यू फाइंड करना है, sin a cos b cos a sin b, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे LHS का जो वैल्यू है, ये वैल्यू ही निकालना है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, इसको आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका sin a का मतलब समझिएगा, इसमें थीटा आपको देखना होगा कि sin a का रहा तो थीटा, थीटा को मतलब a को थीटा मानेंगे, b का रहा तो b को थीटा मानेंगे, ठीक है। जब a कहेगा तो इसको थीटा मानना है, b कहेंगे तो b को थीटा मानना है, उसी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस है वो डिफाइन होगा। तो sin a का मतलब कितना होता है, मतलब थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो लिखेंगे sin a के जगह पे x/2x लिखेंगे, ठीक है, x/2x। अब आपके पास आता है cos b, तो cos b तो यहाँ है ना, तो b के सामने अब परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। cos जब b लिखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास कौन बनेगा, ये बनेगा, तो x बाई कितना हो जाएगा, ये भी x/2x हो जाएगा, x/2x हो जाएगा, प्लस cos a का मतलब कितना है, फिर cos a, तो cos a के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का मतलब कितना √3x अपॉन 2x, ठीक है। और sin a का मतलब कितना, फिर sin a cos b cos a sin b हो गया, यहाँ पे sin b का मतलब है b के सामने कौन है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो लिखेंगे √3x अपॉन 2x। अब देखिए क्या क्या कट रहा है उसको हम काट लेंगे, यहाँ से हमारा x और x कट गया, x और x कट गया, यहाँ से x कट गया, यहाँ से x, क्योंकि रेशियो में रहता नहीं है, रेशियो उड़ जाता है, तो यहाँ से लिखेगा 1/4 आ गया, ऊपर में √3 में √3 से मतलब √3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और नीचे 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, तो एलसीएम फिर लेंगे तो 4 1 + 3, तो 4/4, दैट मींस कितना आ गया 1 आएगा। अगर ये सवाल 11th क्लास का होता ना, ये सिंपल से sin a + sin b का होगा, sin a + b का फार्मूला होता है, बट आपको 11th में नहीं 10th के अप्रोच से बनाना है, ऐसे ही सवाल बन जाएगा एकदम सिंपल। क्या करना था सवाल में, तो सबसे पहले ढूंढना था कि हमारे पास ये c का वैल्यू 90 डिग्री, तो c का वैल्यू 90 डिग्री कर दिए, फिर हमको tan a पे गए, तो tan a मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो रेशियो 1/√3 है, तो किस साइड का रेशियो है, तो cb, क्योंकि a लिखा था तो थीटा ही है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहां से निकाला, मतलब p है cb/ac, तो cb/ac किया तो हमारे पास कितना आया, तो ac का वैल्यू √3 cb है, तो cb को अगर x मानेंगे, cb को जब x मानेंगे तो ac का वैल्यू √3x हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे x माने √3x हो गया। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का अंडर रूट निकाल के स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर का सम लिख के अंडर रूट लगा दिए, तो आया ab का वैल्यू, हाइपोटेनस निकल गया, बेस पता है, फिर हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, तो फिर कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फिर इसका यहाँ गया रिजल्ट मेरे पास आ गया।
ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2008 में आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, उसका तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो है। रेशियो को धीरे धीरे हम कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जिसको रेशियो पता होगा कि साइन होता है पापा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा बेटा है तो b बाई h हो जाएगा, फिर उसका p बाई b हो जाता है tan थीटा। उसी पे हम तो सारा वैल्यू बता रहे हैं। सिंपल है, धीरे धीरे कर करके आप सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आपको सिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि मेरे पास sin थीटा दिया, मतलब sin एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका रेशियो इसका साइन का दिया। तो sin थीटा का वैल्यू कितना दिया है? सबसे पहले चीज sin थीटा का जो वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास जब भी कोई भी रेशियो दिया रहता है हम लोग इसमें एक ट्रायंगल का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम थीटा हम यही मानेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये मान लो ABC अगर मान लेते हैं, ABC यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखिए कि थीटा के सामने देखो ये क्या होता है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब पापा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो p का वैल्यू हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब पता है कि a स्क्वायर ये प्लस सॉरी ये हाइपोटेनस तो हो गया था, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, बेस चाहिए, मतलब BC चाहिए, BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो BC का वैल्यू निकालने के लिए हमको बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर में से किसके स्क्वायर को घटाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होल स्क्वायर को घटा देना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के स्क्वायर क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे आसान है। एक बार क्या करिए, देखिए इन दोनों को देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। इसका मतलब जानते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। इसी चीज को हम यूज कर लेंगे, नहीं तो यहाँ होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है कि a स्क्वायर मतलब इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार जोड़ दिए, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b, इन दोनों को जोड़ दिए इनटू, एक बार इसको घटा लेते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से अगर माइनस करते हैं इस चीज को तो a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। ये क्या क्या कट गया, यहाँ से आपका b स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा क्या, आपके पास निकल के आ रहा है a स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। फिर इनमें क्या बच रहा है, तो 2b स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। देखो दो अंडर रूट में देखिए 2 और 2 है, एक 2 तो बाहर निकल गया, a स्क्वायर का a निकल जाएगा, b का b निकल जाएगा। तो मतलब जो मेरे पास बेस आ चुका है, जो बेस आया 2ab आ गया, बेस कितना आ गया 2ab आ गया। अब तो कोई भी निकाल सकते हैं ना, हमको 5 और जो अलग सा जो हमको निकालना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन का वैल्यू निकल गया, cos का वैल्यू, tan का वैल्यू, सारे के सारे वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास सब चीज आ गया, बेस आ गया। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर निकल गया कि ये है, एज हमारे पास निकल गया है, और हम लोग बेस भी निकाल लिए, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, तो 2ab आ गया है। अब हम लोग सारे के सारे आंसर दे सकते हैं। तो पहला का जो आंसर है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हमने यहाँ पे सारा वैल्यू लिखा हुआ है, अब हम लोग सारे के सारे एक एक वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ले ले एक बार, तो यहाँ बचा हुआ देखिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है। sin थीटा का है ना, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बेटा है, मतलब b बाई h होता है, तो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए sin और cos का नीचे h होता है, देखो h का वैल्यू दोनों क्या है बराबर। अब यहाँ से अगर tan थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, अगर यहाँ tan थीटा का वैल्यू लें तो tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है, तो p का वैल्यू तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब b का वैल्यू है 2ab, ठीक है। sin cos tan निकल गया, अब इनवर्स का निकालना है, तो cosec का आराम से निकाल सकते हैं, cosec का बस इन दोनों को उल्टा कर दीजिए। अगर sec का निकालना है तो इसको उलट दीजिए, अगर cot का निकालना है तो इसको उलट दीजिए। बस ये सवाल आराम से हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 1 2 3 हो गया, अब चौथा नंबर सवाल करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से बता देंगे, बनाते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। ऐसा कोई भी सवाल आएगा, चाहे वेरिएबल हो, tan हो, cos हो, चाहे x हो, चाहे y हो, कुछ भी हो, ऐसा हम बना सकते हैं सवाल, ठीक है। ये सवाल को कर लिए हम लोग
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगला जो इसमें बना लीजिएगा कि साइन का इनवर्स जो होता है कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है। मतलब इस रेशियो को खाली क्या कर देना, उल्टा कर देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या दिया है? 4 में दिया कि tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा का वैल्यू 2 दिया है। तो tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा का वैल्यू 2 दिया है, तो उससे हमको tan स्क्वायर प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर हमको दिया है tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा का वैल्यू आपके पास 2 दिया है, आपको निकालना ये है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का वैल्यू का निकालना है आपको। ठीक है, तो हम लोग जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो ऐसा कंडीशन आएगा। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। इसका मेथड एक और आपको बताएंगे। तो दोनों तरफ क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, मतलब इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्योंकि a और b है तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू तो tan थीटा है, b का वैल्यू कितना दिया 1 बाई tan थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसका वैल्यू हमको निकालना था। अब ये चीज कैंसिल आउट हो गया, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इधर ही छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए हम क्या किए कि इसका स्क्वायर किए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, इधर 2 का स्क्वायर करें तो 4 आया, लेकिन हमको तो देखिए कि इसका ही वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो हम इसको छोड़ दिए इधर ही, तो इधर इतना लग गया प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखो यहाँ, प्लस 4। तो देखो हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं, 2 को उधर लेके चल जाएगा तो इसका वैल्यू निकल गया, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि अगर 4 में से 2 जाएगा तो इनका वैल्यू निकालना था। ठीक है, एकदम सिंपल था। ऐसा आप कोई भी अगर x को यहाँ 1 बाई x अगर पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर क्या होगा, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अल्टरनेट, एक और मेथड है, अल्टरनेट नहीं है तो एक और मेथड है, इसको आप कर सकते हैं। मान लो ऐसा चीज आपको दिमाग में नहीं आता है तो दूसरा मेथड भी आपको देते हैं, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम बनाते हैं। चलिए तो मिटाते हैं। ये कितना सरल है, मतलब एकदम सिंपल, a प्लस b का होल स्क्वायर पे ये सवाल बन गया। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं था यहाँ, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमको tan थीटा और मतलब tan थीटा का वैल्यू निकल जाए, हम पुट करके बस इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट मेथड हम बता देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट मेथड में क्या है, इसका एलसीएम जो होगा, मान यहाँ 1 है तो tan और 1 का tan थीटा होगा, फिर 1 यहाँ तो कटेगा तो tan से, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया। ठीक है, अब प्लस कितना रहेगा, यहाँ 1 बराबर 2 हो गया, कितना होगा 2 हो गया, ये बना क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इधर जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ तो 2 से 1 गया तो 1 से। ठीक है, अब इसको इधर ला देते हैं, पूरा वैल्यू को इधर ला देते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अरे ये तो फार्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि देखो a स्क्वायर मतलब tan थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2a और b, बस यही तो लिखा हुआ है। तो बस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो फिर उधर ही 0, मतलब tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। tan थीटा का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो इसका tan मतलब 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1 स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 बाई 1 मतलब 1, इसका वैल्यू 2। तो देखिए दोनों का सॉल्यूशन, दोनों मेथड से सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे उसी से करिए, एग्जाम में आपको कोई भी एगो मेथड आना चाहिए, आप सवाल बना सकते हैं आसानी से। अब हम लोग इस सवाल को एकदम बहुत अच्छे अल्टरनेट मेथड से करेंगे।
एकदम आसान तरीके से। बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं कि गलती कर लेते हैं, अपना सा कोई मतलब लेंथी प्रोसेस लगा लेते हैं, लेंथी बनाने से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, लास्ट में आंसर नहीं आ पाता है। लेकिन हम एक थोड़ा सा कांसेप्ट बता देंगे हल्का सा, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, बहुत बच्चे बना चुके होंगे। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऐसा ही आता है बोर्ड में, बोर्ड बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल बोर्ड होता है बोर्ड का एग्जाम। आपको एकदम छोटा छोटा सवाल देता है, एक दो सवाल रहेगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, आप आराम से कर पाएंगे। आज हम जो अभी नेक्स्ट इसी में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किसी भी वैल्यू मतलब sin थीटा cos थीटा का किसी एंगल का मान कैसे निकालते हैं, हम ऐसा एक ट्रिक देंगे जिससे आप कहीं भूलेंगे नहीं। बहुत लोग मतलब ट्रिक याद भी करेंगे, बहुत लोग का याद भी होगा sin 30 sin 45। चलिए अभी क्वेश्चन को करते हैं कि 5 tan अल्फा बराबर 5 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाई 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत बच्चे करेंगे क्या कि tan अल्फा को लिखेंगे, tan अल्फा को यहां से निकालेंगे कि 4/5, ठीक है। और फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बना के फिर बेस देखो ये होता है p/b होता है, तो p और b पता चलेगा, h निकालेंगे, फिर sin का वैल्यू निकालने के लिए p/h करेंगे। लेकिन वैसा करने से क्या होगा कि ये सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। मतलब सोचिए कि अगर ये सारे का सारे वैल्यू अगर यहाँ tan होता, मतलब यहाँ tan होता, यहाँ कुछ tan होता या cot होता, तो हम सवाल को डायरेक्ट यहीं से पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी चीज को tan और tan में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, इसी को देख कैसे बनाएंगे। तो sin को अगर tan बनाना हो, sin को अगर tan बनाना हो तो क्या करते हैं, sin by cos, sin थीटा by cos थीटा हमारा tan थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ cos ले डिवाइड कर दें, तो अगर यहाँ भी cos ले दें हम हो जाएगा ना, तो हम लोग नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में cos ले डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा। अगर हम cos अल्फा से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं तो करेंगे तो डिनोमिनेटर करेंगे तो दोनों में डिवाइड होगा, तो 5 यहाँ sin अल्फा बाय यहाँ हो जाएगा cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय cos अल्फा। समझिएगा, अगर हम डिनोमिनेटर में अगर cos ले डिवाइड करेंगे तो करना ही पड़ेगा, मतलब दोनों में, इसमें और उसमें भी। फिर यहाँ बाई है और डिनोमिनेटर में sin अल्फा बाई यहाँ cos अल्फा माइनस प्लस है 2 cos अल्फा बाई cos अल्फा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्यों किए, नहीं करते तो फिर क्योंकि आप देखिए अभी सवाल को अगर फिर से करेंगे ना तो फिर वही बात आ जाएगा, क्योंकि इसमें cos LCM में cos LCM मतलब बात तो एकदम सेम है, तो कुछ लिखे नहीं है, बस उसको हम चेंज कर दिए, इसका रूप को हम चेंज कर दिए हैं, बस दिखता यही है, बट इसका क्या है शक्ल को थोड़ा चेंज किए हैं, जिससे क्या होगा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। दिख यही रहा है, मतलब इसको ये नहीं कि हम पूरा चेंज कर दिए, अलग अलग लिख दिया अपने मन से नहीं लिखे हैं, बस इसका रूप को शक्ल को चेंज करके ऐसा कर दिए, लेकिन है वही, ठीक है। अब हमारे पास sin अल्फा और cos अल्फा क्या होता है, tan होता है, cos से cos तो कट जाएगा, यहाँ पे tan बन जाएगा, यहाँ cos से cos कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है 5 इंटू यहाँ आएगा tan अल्फा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा हमारा tan थीटा, तो sin अल्फा बाई cos अल्फा भी क्या होगा tan अल्फा, cos से cos कट गया तो यहाँ 3 लिख देंगे। और यहाँ बात आया कि 5 sin अल्फा बाई cos अल्फा, sin अल्फा बाई cos अल्फा, इसको बोल देंगे 5 tan अल्फा, और फिर माइनस कितना, माइनस नहीं प्लस 2। अब देखिए अब ये जो सवाल है, अब हमको tan अल्फा ही चाहिए था, अब वैल्यू तो दिया है कि 4/5 होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे 5 और tan अल्फा का वैल्यू कितना है 4/5 माइनस 3, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कट गया तो ऊपर में 4/4 माइनस 3, 5 से 5 कट गया तो 4 प्लस 2 मतलब 6, दैट मींस कितना आ गया जी 1/6। यही आपका सवाल है, एकदम सरल तरीके से। आप सोचिए अगर इसमें sin अल्फा cos अल्फा का वैल्यू डालते रहते हैं तो बहुत थोड़ा सा लेंदी बनता, हो सकता था कि आपका कैलकुलेशन की वजह से आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते, लेकिन आप ऐसा अगर तरीका लगाते हैं कि हम sin को cos को ही कन्वर्ट कर दिए tan में, बिना उस क्वेश्चन में छेड़छाड़ किए, बस थोड़ा सा करके शक्ल को चेंज कर देना था, शक्ल को चेंज किए, मेरे पास ऐसा आ गया कि हम एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आप आराम से क्वेश्चंस करेंगे,
कुछ अभी अगला जो मेरा लेक्चर आएगा, अगला जो लेक्चर, इस लेक्चर में नहीं देंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप इतना करिए, अगला जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब एंगल पर कौन सा वैल्यू होता है कि sin 30, cos 30, tan 30 या sin 0, cos 0, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक में हम लोग का 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं और उस पे कितने सारे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।